कश्मीर की धरती जमुई को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और ये कुशवाहा समाज की बैठक नहीं है, एक संस्था है अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच। उसी के तत्वाधान में राम वृक्ष प्रसाद शिक्षक सम्मान समारोह, राम वृक्ष प्रसाद उत्कृष्ट नागरिक सम्मान समारोह और मुंद्रा देवी प्रतिभा सम्मान समारोह का हर एक ज़िले में संस्था के द्वारा आयोजन हो रही है। और ये हमें लगता है कि 7वां जिला है जो हम जमुई में आए हैं। यहाँ भी हम लोग जो उत्कृष्ट नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, जो सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग छात्र छात्राएँ जो बढ़िया कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं जो लोग, उनको, और वैसे जो शिक्षक जो बीपीएससी से शिक्षक में बहाली हुए हो या सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का काम और प्रशस्ति पत्र देने का काम करते हैं। यहाँ भी लगभग 500-550 लोग टोटल मिला करके हम लोग आज उनको सम्मानित करेंगे अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच के तत्वाधान। समय में आप देखें कि एक नया कुछ कानून आने जा रहा है जिसके आधार पर मतलब अब मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी मैंने दायरे में है कि भाई जेल एक बार गए, अब उनका राजनीति समाप्त। तो नए नए कानून बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, मैं ये दोनों बात पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है, ये अब पूरी तरह से जान चुकी है कि इस बार 2024 में हमने बहुत जगह पे वोट का हेर फेर कर करके हम सत्ता में आ गए, लेकिन आने वाला समय आगे में अब हम स्पष्ट रूप से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये 2-3 हथकंडा ये अपनाने का काम किया है। एसआईआर और ये जो कानून लाए हैं कि जहाँ पर उनका जनमत हासिल नहीं होगा, वैसे जगह पर इस कानून को हाथ में लेकर के, जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, उसी तरह से देश के जितने भी संस्थाएं हैं, आप देख रहे होंगे, पूरी देश और दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सब को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। और एसआईआर एक बहाना है, रियल में वोट चोरी करना इनका मकसद है। और खास करके वैसे जो इंडिया गठबंधन का जो कोर वोटर हैं, उनको चिन्हित कर करके उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर रह जाएगा कौन? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा नहीं, ये जमुई ही नहीं, ऑल ओवर बिहार में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहां आदमी अपने घर में है लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में वो मृत है। वैसे एक गांव नहीं है, एक जिला नहीं है, बहुतों जिला है, बहुत सारा प्रमाण है। हम लोग प्रमाण देने का काम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार उस पर जवाब देने का काम नहीं करती है। जवाब सरकार किस पर देगी? इलेक्शन कमीशन। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के देगा, वही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब देगी। तो ये स्थिति है देश की। इसलिए हम लोग सदन में हमेशा मांग करते रहे कि आप एसआईआर पर चर्चा करो। तो आखिर चर्चा करने से सरकार क्यों भागी? क्यों नहीं सदन चला करके उसने एसआईआर पर चर्चा की? ये एक बड़ा सवाल है, जवाब देना चाहिए उनको। सरकार है, आप हम विपक्ष में है तो हमारा ये दायित्व है सरकार को आईना दिखाना। हम आईना दिखा रहे हैं कि आप एसआईआर पर चर्चा करो, हमारी मांग तो यही थी। लेकिन सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए, एसआईआर पर कोई जवाब नहीं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसके पहले भी कहा, हेयरिंग में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड को और जॉब कार्ड को इसमें शामिल करना चाहिए था। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने इतना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार भी वोटर आईडी कार्ड और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी उस पर कोई चर्चा किया? कोई चर्चा नहीं। तो ये सीधा सीधी लोकतंत्र का हमला है। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक के
इसकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर वोट चोरी हम लोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से